तरीन मिसाल थी कि हुकूमती सरपरस्ती के अंदर इंतहा पसंद रवैयों को फ़रोग दिया जाए। तो इसलिए ये मसला आज दुनिया में बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुका है। जहाँ पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात पहले की जाती थी, आज हर मुआशरे में और हर कोने में लोग महसूस कर रहे हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की आग किसी एक खित्ते को या किसी एक जगह को नहीं जलाएगी। आज की ग्लोबलाइजेशन दुनिया में किसी एक खित्ते में लगाई गई आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। अगरचे ये कॉन्फ्लिक्ट यूरोप के बर आज़म पर हो रहा है, लेकिन आज इंडोनेशिया से लेकर पैसिफिक आइलैंड तक, पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स तक दुनिया का हर मुल्क इस कॉन्फ्लिक्ट से मुतासर हो रहा है, क्योंकि इसके नतीजे में दुनिया की कमोडिटी मार्केट्स में आग लग गई है। तेल महंगा हो रहा है, गंदम महंगी हो रही है, और जो सप्लाई चेन्स थीं वो सारी डिसरप्ट होके पूरी दुनिया की आबादी को मुतासर कर रही हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अब आज की दुनिया में मुकामी नहीं रहा। वो कॉन्फ्लिक्ट चाहे किसी दुनिया के कोने में हो, उसके असरात आलमगीर होते हैं। लिहाजा अमन की जुस्तजू, अमन कायम करना मुकामी कॉज नहीं रही, ये भी एक आलमगीर कॉज बन गई है, जिसमें मुख्तलिफ मुआशरों को, मुख्तलिफ अक़वाम को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जगह कोलैबोरेशन ऑफ सिविलाइजेशन के असूल की बुनियाद के ऊपर अमन की नई बुनियादें और नई राहें तलाश करनी हैं। इसी में इंसानियत की बका है और इसी में इंसानियत की फलाह और तरक्की है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमने इस रुझान की तरफ कि जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रमोट करने के, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने के उन सोशो इकनॉमिक चेंजेस की वजह से जो दुनिया के मुआशरती और मुआशी निज़ाम के अंदर पैदा हो रही हैं, उन असबाब का हल तलाश ना किया और इस मसले को हल ना किया, तो ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे और वो इंसानी तरक्की जो हमने कई सदियों में हासिल की है, वो शिकस्त और रेख्त में तब्दील हो जाएगी। आज अगर हम मुस्लिम दुनिया पे नज़र डालें तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट में बदतरीन मुतासर नज़र आती है। मुसलमान ममालिक दुनिया का तकरीबन आबादी के लिहाज से 20% हिस्सा है, लेकिन अगर आप आलमी कॉन्फ्लिक्ट्स देखें तो तकरीबन 60% कॉन्फ्लिक्ट्स मुसलमान ममालिक के अंदर बरपा हैं। और इसी तरह जो जंगों में और कॉन्फ्लिक्ट्स में होने वाला जानी नुकसान है, वो तकरीबन 75 से 80% मुस्लिम ममालिक के अंदर हुआ है और मुस्लिम ममालिक इससे बदतरीन मुतासर हुए हैं। यही वजह है कि आज अगर आप मुस्लिम ममालिक की दुनिया की मईशत में कंट्रीब्यूशन देखें तो उनकी 20% आबादी के मुकाबले में हमारी कंट्रीब्यूशन आलमी मईशत में सिर्फ 7% है। सो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो उनके मुआशरों में है, उनके इकनॉमिक पोटेंशियल को बहुत सब ऑप्टिमम लेवल के ऊपर ऑपरेट करने पे मजबूर कर रहा है। हम अपनी सलाहियत से बहुत कम दर्जे में अपनी मुआशी और इक्तसादी ताकत को बरूएकार ला सक रहे हैं। तो यही वजह है कि आज हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हंगामी बुनियादों पर अपने मुल्क में और पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के कई असबाब होते हैं और दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है कि क्या तालीम की कमी इसकी बुनियाद बनती है, क्या मुआशी नाहमवारी इसकी बुनियाद बनती है, क्या सियासी तौर पे
अमल में शरीक ना होने या महरूमी की वजह से लोग कॉन्फ्लिक्ट की तरफ राग़िब होते हैं। ये सब असबाब किसी न किसी दर्जे में हर कॉन्फ्लिक्ट या इंतहा पसंदी के रवैये में मौजूद होते हैं। लेकिन एक बुनियादी फैक्टर जिसके ऊपर तहकीक के बाद लोगों ने इत्तफाक किया है वो ये है कि जो इंतहा पसंदी का रवैया होता है उसकी जड़, उसकी बुनियाद नफरत और तासुब के रवैयों में जन्म लेती है। जब भी किसी जहन के अंदर आप प्रेजुडिस को इन्वोक कर लेते हैं और उस प्रेजुडिस के साथ किसी एक टारगेट ग्रुप से नफरत पैदा कर देते हैं, तो ये अशरफुल मखलूकात जिसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि ये सितारों से आगे कुमंद डाल सकता है, ये कायनात के रमूज सीख सकता है और सुलझा सकता है, यही हजरत इंसान एक वहशी जानवर बन जाता है। उस तासुब और नफरत के साथ उसमें होशमंदी, उसमें रैशनैलिटी, उसमें अकल, उसकी बसीरत पे पर्दे पड़ जाते हैं और वो अपने मुखालिफ को और जिसके खिलाफ नफरत पैदा की जाती है उसकी जान लेने के दरपे हो जाता है। आप इसकी कई मैनिफेस्टेशंस रोज़ाना देखते हैं। अभी हाल ही में कराची के अंदर जो अंधोनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक पढ़ी लिखी बच्ची ने, जो गालबन 2 बच्चों की माँ भी है, उसने खुदकुश बमबार बन के जो नुकसान पहुंचाया हमारे गैर मुल्की मेहमानों को, वो पाकिस्तान के लिए भी बाइसे शर्म है और बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसने हमारी कौम का और हम सब का अच्छा तशख़्ख़ुस पेश नहीं किया। जहाँ ये हादसा है यकीनन काबिल मुज़म्मत है, लेकिन लम्हे फ़िक्रिया ये है कि हमें इतने सालों से इस रुझान का सामना है, हमने इतने